इसको जल्दी से लिखो तो, पूरा लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। हेलो एल्केन से स्टार्ट करोगे, हाँ ये लो बनाओगे, क्योंकि हेलो एल्केन जो है एल्काइल ग्रुप से भी बनता है, ठीक है। इसके यहाँ तक लिखोगे, क्योंकि बुक में हम लोग को डायरेक्ट इसमें बोला क्या जा रहा है, देखो। हेलो एल्केन्स ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड भी है, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर एक या उससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स एल्केन मॉलिक्यूल में रहेंगे, ठीक है। एल्केन मॉलिक्यूल मतलब क्या है? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहेगा, ठीक है। लिखो, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स, ठीक है, जो कि हेलोजन एटम के द्वारा क्या उसको हटाया जा सकता है। जैसे हेलोजन कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। और ये जो कंपाउंड्स हैं इसको किसके प्रेजेंस में कैटेगराइज किया जा सकता है? हम लोग का कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स के फॉर्म में भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये RX, R हम लोग का क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। X हम लोग का क्या होता है? हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसका नाम आईयूपीए नाम क्या है? हेलो एल्केन, ठीक है। कॉमन नेम क्या है उसका? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आईयूपीए का नाम है हेलो एल्केन और कॉमन नेम क्या है उसका? एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जैसे तो पहले भी किए थे हम लोग, पहले उसका हेलोजन ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? मीथेन, इथेन जो होगा उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और कॉमन नेम क्या होगा इसी का? इथाइल ब्रोमाइड। ये नोमेनक्लेचर है, मतलब आईयूपीए नोमेनक्लेचर एक तो अलग होगा और कॉमन नेम जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, ठीक है। कहाँ से लिखोगे उसका? दिस में से स्टार्ट करके यहाँ ट्राई हेलो एरेन तक, ठीक है। यहाँ तक सेम लिखना है, ठीक है। जल्दी से लिखो। अब इसमें करना क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है। जो हेलो एल्केन और हेलो एरेन है, ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया, देखो। दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो यानी कि एक रहेगा, ठीक है। डाई यानी कि दो रहेगा। पॉलीहेड्रन मतलब बहुत तरह हो सकता है, ठीक है, जैसे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, ठीक है। क्या ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरीके से अलग अलग चलता रहेगा। कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर में कितना है, एक है, दो है या फिर उससे ज़्यादा हेलोजन एटम है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना है। जैसे यहाँ पर एक ही है तो मोनो होगा, यहाँ पर दो है तो डाई होगा, ये तीन है तो ट्राई होगा। सेम वही चीज़ हम लोग का रिपीट होगा, ठीक है। हेलो एरिन में भी वही सेम, सिंगल, मोनो, डबल होने से डाई और उसके बाद तीन तो रहेगा तो ट्राई, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का उसका क्या है? पहला बेसिस हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगला बेसिस है क्या है? ये सेकेंड पॉइंट है उसका, ये तो यहाँ से पता चला। 1.2 हम तो सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड या एक्सेप्ट, या फिर एक्स में क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन होगा, ठीक है। ये लो पॉइंट लिखोगे ए, ठीक है। ए लिखने के बाद उसमें लिखना है कहाँ तक, तो देखते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना, ठीक है। ये एक ही साथ होगा। पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से लिख देना, यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक पैराग्राफ चेंज होके, फिर उसके बाद फिर से पैराग्राफ चेंज होगा, यहाँ से लिखोगे यहाँ तक। पैराग्राफ चेंज करते लिखोगे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। फिर ईफ से पैराग्राफ चेंज होगा एल्काइल फर्स्ट या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तक, फिर उसका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा यहाँ तक,
ठीक है, 3 बार पैराग्राफ चेंज करना है। इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX का मतलब क्या है, कार्बन और हेलोजन ग्रुप के बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो उसके आधार पर पहला में क्या है, एल्काइल हेलाइड्स या फिर जिसको हम लोग हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल्काइल हेलाइड में क्या होता है, हेलोजन एटम जो है किसके साथ जुड़ता है, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक है, ताकि वो क्या बना सके, उसका होमोलॉजियस सीरीज बना सके, ठीक है। जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है CnH2n+1 ऑफ X, ठीक है, उसको पहचानने का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला के आधार पर बटेगा, देखो तो क्या क्या है उसका, ये फॉर्मूला से तो उसको पहचानेंगे बस। यहाँ से फिर इसको 3 हिस्से में बांटा गया, क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या हो पहले क्या है, जो अभी वहाँ फोटो में वही चलती चीज है, LM और CV, कौन सा त्रिभुज में, LM और CV त्रिभुज पकड़ो, तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे, LM समांतर BC के साथ, अनुपात क्या है, ये बनाना है AM/MB L/LC, खत्म। अब दूसरा बल में ढूंढेंगे, त्रिभुज ढूंढना मैंने, त्रिभुज ढूंढ लो, अपने आप अनुपात आ जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या है फिर, इफ हेलोजन, ये पढ़ा रहे थे हाँ, इफ हेलोजन अटैच टू ए प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, जो हेलोजन है उसको किसके साथ अटैच किया जा रहा है हम लोगों का, प्राइमरी कार्बन एटम, मेन जो कार्बन एटम उसके साथ अटैच किया जा रहा है, किसमें, इन एन एल्काइल हेलाइड, ठीक है, एल्काइल हेलाइड में अगर जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में जो एल्काइल हेलाइड बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, ठीक है। यानी कि एल्काइल हेलाइड जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सीधा कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा तो उसका नाम क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, या फिर 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी में। और वही सेम चीज अगर हेलोजन हम लोगों का सेकेंडरी या फिर टर्शियरी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी में आ जाएगा, तब उसका एल्काइल हेलाइड का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड या फिर टर्शियरी एल्काइल हेलाइड, याद रहेगा, ठीक है। प्राइमरी में डायरेक्ट कार्बन के साथ होना चाहिए, सेकेंडरी में क्या होगा, हम लोग एल्काइल ग्रुप जो होगा वो ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन 1 रहेगा, ठीक है, और टर्शियरी के समय में 3 एल्काइल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका पहला। अब इसी का ही फिर कौन सा है, सेकेंड में एलिलिक हेलाइड्स, इसका तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, छोटा सा है, ठीक है। एलिलिक हेलाइड्स में क्या होगा, दीज आर कंपाउंड्स इन व्हिच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब यहाँ पर कार्बन एटम ढूंढेंगे लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होना चाहिए, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या है, एलिलिक कार्बन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उसका क्या है, बेंजाइलिक हेलाइड्स है, ये भी वही सेम है, बस यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, लेकिन किस में, एरोमेटिक रिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, अब उसका देखो, तो अब बता, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, एलिलिक हेलाइड्स समझ में आया,
नहीं, कुछ रहेगा। इसमें क्या है देखो, हेलोजन एटम को क्या करना है, किसके साथ जोड़ना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जोड़ना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कितना वो बॉन्ड बनाएगा, कितना, 2 बॉन्ड बनाएगा सर। हाँ कितना, 2 दो कहाँ से बनाएंगे, अरे ऑलरेडी 4 ही तो होगा, p3, हाँ ये 2 बोल रहा है। देखो कार्बन और कार्बन देखो, इसको भी और सिंपल तरीके से पहचान सकते हो। अगर sp3 से मान लो कि नहीं पहचाना, छोड़ो कोई बात नहीं, उसको पहचानने का और एक तरीका है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख लेना, ठीक है, ये तो पहचान में आ ही जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बाकी के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तब जाके समझ जाना कि वो क्या हम लोगों का एलिलिक हैलाइड्स है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या है, एक एलिलिक कार्बन के साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बेंजालिक हैलाइड्स में क्या होगा, सेम यही स्ट्रक्चर ही रहेगा, बस किसमें जुड़ेगा वो हम लोग का एक एरोमेटिक रिंग में जुड़ जाएगा, सेम यही हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, बस किस में रहेगा, एरोमेटिक रिंग में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब उसका एग्जांपल। चलो एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल नहीं लिखे थे ना लोग, ठीक है, ये दोनों को लिखो, यही दोनों को लिखो, और इसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैथ्स भी करना है।